घबराइए नहीं, हानि हुई है तो लाभ भी होगा और छल हुआ है तो उसका भी हिसाब। आश्वस्त संत सेवा ट्रस्ट में कोठारी जी आपका स्वागत करते हैं, एक बार अवश्य पधारिए। आप यह जो दृश्य देख रहे हैं, ऐसे आज भी हजारों लाचार वृद्ध अस्वस्थ हालात में पड़े हुए तड़पते ईश्वर अल्लाह से मना रहे हैं कि अब मैं जीना नहीं चाहता, सहा नहीं जाता, मुझे ले चलो। आइए, अगर आपके दिल में ऐसों के प्रति दर्द है तो ट्रस्ट के साथ मिलकर अपने अवकाश प्राप्त समय का दान देकर अपनी बौद्धिक योग्यता का, अपने धन का सच्चा सदुपयोग करके इनका दर्द मिटाएं और उस परम पिता परमेश्वर अल्लाह गॉड का प्यार प्राप्त करें। जिंदगी व संपत्ति तो एक दिन हमें छोड़ना ही है, तो क्यों ना हम अपने हाथ से ही उसका इन दुखियों की सेवा में सदुपयोग कर महान पुण्य के भागीदार बने। वैष्णव जन तो तेने कहिए जे पीड़ पराई जाने रे। वैष्णव जन ठीक है, जब पास खाते हैं चम्मच से सुबह शाम, ठीक है, या जब दूध मिलता है उस समय ले लिए, ठीक है, ऐसे आप ले लीजिए। पहले खाए हैं, बस उसी तरह से लेना है, ठीक है। बस इतने कष्ट देने के लिए बुलाए, ठीक है। महाराज जी, बहुत दिन बाद दर्शन हुए आपके। जी, बहुत दिन बाद, कुछ समय तो बीत ही गया फिलहाल। क्या तकलीफ हो गई? अब देखने में तो आप पहलवान दिख रहे हैं। महाराज जी, देखने में तो लगता है लेकिन अंदर से कुछ परेशानी है जी। जैसे शुगर की समस्या है, बीपी भी है, कमर में दर्द भी रहता है, ऐसे थोड़ा थोड़ा परेशानी है। और अपने को अस्वस्थ समझ रहे हैं, हम अपने को बहुत वीक पा रहे हैं कि जैसे हमें लगता है अच्छा शरीर में खून मांस है ही नहीं, हड्डी हड्डी है केवल, ऐसा लग रहा है। ट्रस्ट से इलाज कराना चाहते हैं फिर? जी, इलाज कराने के लिए तो आपके पास आए हैं। धन्यवाद। आप पूरा इलाज लीजिएगा लेकिन? जी, पूरा इलाज करेंगे, जब आप कहेंगे जाइए तब चले जाएंगे। परहेज के साथ। जी जी। धन्यवाद। कि आश्वस्त संत सेवा ट्रस्ट में ये हर क्षण गौ सेवा धाम गौ माता की सेवा में सदा तत्पर रहता है। इसमें बीमार गौवंश की सेवा की जाती है, उपचार कराया जाता है। अभी आप देख रहे हैं डॉक्टर साहब इसका ऑपरेशन कर रहे हैं, इसके नाभि में सड़न हो गई। इसमें जो गौ माता हैं जो दूध देती हैं, उस दूध से बीमार संतों की सेवा होती है। उनको दूध दिया जाता है, छेना दिया जाता है रोगानुसार। आप देख रहे हैं इस महान सेवा कार्य में, इस महान यज्ञ में आप भी अपनी एक आहुति डाल सकते हैं। एक गौ माता को आप गोद ले सकते हैं। परम पावन श्री अयोध्या धाम में ये दुर्लभ अवसर आपके सामने है, क्योंकि आश्वस्त संत सेवा ट्रस्ट में जो बीमार संतों की सेवा होती है, उनके भोजन पथ्य, इलाज, ऑपरेशन आदि ये व्यय के साथ गौशाला का खर्चा काफ़ी आता है, इसलिए कठिनाई हो रही है, आर्थिक परेशानी होती है। अगर आप एक गौ माता की सेवा ले लेंगे तो उससे गौ माता की तो सेवा होगी ही, साथ में उस गौ माता के द्वारा संतों की सेवा जो दूध आदि के द्वारा हो रही है, तो संत सेवा और गौ सेवा दोनों एक साथ हो जाएंगे आपके द्वारा। आपका स्वागत है, एक बार आप स्वयं पधारिए, देखिए। और परम पावन अयोध्या धाम में एक गौ माता की तो सेवा हमें प्राप्त करना ही चाहिए। अब आपके सामने जो दृश्य आ रहा है, ये संत के हाइड्रोसील में सड़न पैदा हो गई है।
2-3 महीने से ये पड़े हुए हैं। इनको पास कोई फटकता भी नहीं था क्योंकि इनके शरीर से भयंकर बदबू आ रही है। इनके मलाशय में भी कीड़े पड़ गए हैं, वहाँ से भी कीड़े निकलते हैं। अंडकोश में भी बहुत बड़ा घाव है, पूरा इन्फेक्शन फैला हुआ है। ये अच्छे महात्मा हैं श्री जयराम दास जी महाराज। अभी तक ये इस प्रकार से पड़े रहे कि कोई इनको रोटी देने के लिए भी नज़दीक नहीं जाता था। बड़ा कष्ट है। हमारे गुरुदेव भगवान अनंत श्री विभूषित प्रेम अवतार स्वामी श्री रामशरण दास जी महाराज ने प्रेरणा दी थी कि बेटा भंडारे तो सब जगह होते हैं, सब लोगों का एक मोटा भाव रहता है, चलिए संत सेवा करना है तो भंडारा कर दीजिए, वस्त्र बांट दीजिए, दक्षिणा बांट दीजिए। लेकिन थोड़ा विचार कीजिए कि ऐसे संतों की सेवा कहीं व्यवस्था नहीं है। आइए ये दृश्य हम देख रहे हैं रक्षाबंधन में श्री किशोर जी अपने भैया लक्ष्मी जी को राखी बांध रही हैं। जय हो श्री सिद्ध सदन बिहारी बिहारिणी जी की जय हो, श्री सिद्ध सदन बिहारी बिहारिणी जी की जय हो, जय हो, जय हो। दंडोत महाराज जी, दंडवत। धन्यवाद। क्या नाम है आपका? राम बालक दास जी महाराज। वाह वाह वाह, श्री राम बालक दास जी महाराज, धन्य। आप कहाँ विराजते हैं? हम रहते मधुकरिया मोहल्ला बाईपास 4 लाइन। अच्छा, अयोध्या में कितने साल से रहते हैं? अयोध्या में रहते 1991 से। अच्छा, और 2024 आ गया जी। आपको क्या तकलीफ हो गई? मेरे हेडोसिल फूल गया है। अच्छा, पेशाब करने में बड़ा दिक्कत होता है, अच्छा। चलने में बड़ा दिक्कत होता है। अच्छा, बड़ा सूजन आ गया है। अच्छा अच्छा अच्छा। तो ट्रस्ट से इलाज कराना चाहते हैं? जी जी। अच्छा, ठीक है, दवाई पूरी खाइएगा जी। आपकी जांच कराई जाएंगी, ठीक है जी। दंडोत महाराज जी, आपका शुभ नाम क्या है? हमारा शुभ नाम गुरु का दिया हुआ तिरंगा दास हैं? तिरंगा बाबा। अच्छा, तिरंगा बाबा। कहाँ रहते हैं आप? बासदेव घाट। बासदेव घाट। कितने वर्षों से रहते हैं अयोध्या में? यहाँ हम रहते हैं करीब 25 साल से। अच्छा, तो आपको क्या तकलीफ है? हमको जो है हाफरी चलता है, हाँफते हैं, तन को 4 कदम चलते हैं तो हाँफने लगते हैं। पेट में यहाँ दर्द भी रहता है और मतलब लैट्रिन वैट्रिन से आते हैं 5 मिनट भी नहीं खड़ा हो पाते हैं। चलने फिरने में भी दिक्कत है, ऊपर का खूब ढेकार आता है और गैस पेट में भरी रहती है, यही तकलीफ है। अच्छा, कहीं इलाज कराएं आप? इलाज नहीं है, छोटी छावनी में पर्ची कटा कर एक दवा देकर किसी तरह से बहुत दिनों से खा रहे हैं लेकिन कोई उसे लाभ नहीं मिल रहा। अच्छा, तो आप ट्रस्ट से इलाज कराना चाहते हैं? जी। अच्छा, ठीक है, दवा का पूरा खाइएगा डॉक्टर के अनुसार, हैं? हाँ, अनुसार खाएंगे और इसी में भोजन प्रसाद दे पाएंगे। तो महाराज जी, आपका शुभ नाम क्या है? अयोध्या शरण। श्री श्री अयोध्या शरण जी महाराज। आप कहाँ रहते हैं? मधुकरिया। मधुकरिया। मधुकरिया में कुटिया कहाँ पर है आपकी? कुटिया है बन्ना के नीचे। सरजू किनारे? जी। सरजू जी की गोद में? गोद में। अच्छा, आपको क्या हो गया, क्या परेशानी है? थोड़ा फुंसी हो गया चर्म रोग। अच्छा अच्छा, तो ट्रस्ट से दवाई चाहिए? जी जी। अच्छा, आपका शुभ नाम क्या है? अयोध्या शरण। आपके गुरुदेव का शुभ नाम? श्री श्री एक गजरा है रामप्रहल शरण। अच्छा अच्छा, ठीक है, दवाई लगातार खाइएगा। अच्छा। एकदम
जब तक ठीक ना हो जाए। अच्छा, हैं? दंडोत। धन्यवाद। लाओ 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 सरकार ऐसे मत करिए, हो जा शर्म आती क्या आपको बहुत हृदय से बहुत आपके प्रति बहुत प्यार बड़ा भाई। राम जी महाराज की जय हो। आपने जो यहाँ बीमार संतों की सेवा शुरू कराई है, उसको आशीर्वाद दीजिए। आपको आपके आशीर्वाद की ज़रूरत है। समाज के लोगों को क्या सोचना चाहिए? महाराज समाज के लोगों को तो सोचना चाहिए बूढ़े संत की सेवा में इससे बढ़कर कुछ है। भगवान राम भी संतों के लिए क्या क्या नहीं करते, संतों से प्यारा उनको कोई नहीं है। ऐसे और संतों की सेवा, कोई बीमार हो उस समय, इससे बढ़कर क्या हो सकता है? शब्द नहीं है कोई भी सुख बीमार, ऐसे संतों की बीमार हो। राम जी महाराज बोलने में बहुत कमजोर जीवन का फल क्या है? जीवन का परम फल है संतों की सेवा। संतों की सेवा एकमात्र। संतों की सेवा के बाद महाराज जी, आपको यहाँ स्वस्थ संत सेवा ट्रस्ट में आके अयोध्या धाम में कैसा लगा? महाराज जी, इस चीज़ की बहुत इच्छा थी हमारे भी कि ऐसा सेवा हम भी कभी मौका मिले तो करें। महाराज जी, यहाँ आके बहुत कुछ सीखने को मिला और थोड़ा बहुत जितना हो सकता था चित्रकूट में हम संतों की सेवा करते थे। महाराज जी, यहाँ से आप इस संस्थान से और आपसे ऐसी प्रेरणा लेके जा रहा हूँ। महाराज, जितना हो सकेगा जरूर अच्छे से अच्छे सेवा करने का प्रयास करूँगा। जरूर महाराज जी। ये यहाँ देख कितना मन खुश हुआ। अयोध्या हम भी 2.5-3 साल रहे महाराज जी। जो आनंद यहाँ आया महाराज जी, आपसे मिल के और आपकी सेवा देख के और संतों को देख के महाराज, बीमार संत बीमार अवस्था में इतना खुश महाराज जी कहीं देखे नहीं। महाराज, जो संत बीमार हैं वो भी राम राम कर रहे हैं, जी खुश है, उनका मन झूम रहा है। और क्या चाहिए, भगवान की खूब कृपा है। महाराज जी, सरकार ने कहा था कि बेटा भंडारे तो सब जगह होते हैं, संतों को भोजन बस की कहीं कमी नहीं रहती, पर बुढ़ापे में जब बीमार पड़ते हैं, ज़्यादा असमर्थ होते हैं, उस समय हम चाहते हैं उस समय की सेवा हो। तो हमने कहा सरकार हमारी बस की बात नहीं, आप किशोर जी करा लें जो कुछ टूटे फूटे रूप में, पर उनके हृदय में जो भाव था, बहुत भाव था। महाराज जी, दंडवत दंडवत। क्या हाल चाल है आपका? बिल्कुल ठीक है, कुशल। आपका शुभ नाम क्या है? मेरा नाम प्रदीप कुमार त्रिपाठी है। लगता है आपने कल व्रत किया है, बहुत धीरे बोल रहे हैं। नहीं व्रत अच्छा, आवाज़ धीरे। ट्रस्ट में आपका उपचार कितने दिन से चल रहा है? यहाँ पे 2 महीने से चल रहा है। 2 महीना से चल रहा है। 2 महीने। अच्छा, आपको कितना फायदा है? मेरे को, मैं तो कहूँगा संपूर्ण फायदा है। अच्छा, क्या क्या प्रॉब्लम थी आपको? मेरे को मुख्य प्रॉब्लम थी, जब मैं जयपुर से यहाँ आ रहा था जी, यहाँ दर्शन करने अयोध्या जी, तो लखनऊ में मेरे जो मूत्र जो है या बाथरूम जो कह सकते हैं वो रुक गई। अच्छा। वो बाहर डिस्चार्ज नहीं हो रही थी। तो फिर मैंने लखनऊ में इधर उधर प्राइवेट नर्सिंग होम में दिखवाया जी। तो वहाँ भी उन्होंने अल्ट्रासाउंड वगैरह किया। अल्ट्रासाउंड में भी उनकी रिपोर्ट ठीक थी। फिर ऐसा हो क्यों रहा ये पता ही नहीं चल पा रहा था। तो डॉक्टर पकड़ नहीं पा रहे नहीं पकड़ पा रहे थे। तब मैंने यहाँ संपर्क किया ट्रस्ट में कि भाई ऐसा क्या किया, तो उन्होंने कहा कि ऐसा करो तुम यहीं सीधे आ जाओ, कुछ करो मत। तो आप 2 महीना से यहाँ हैं ट्रस्ट में? हाँ, 2 महीना हो गया। खाना पीने की व्यवस्था कैसी रही आपकी? अति उत्तम। किसी ने कुछ खर्चा पानी तो नहीं मांगा? कतई नहीं, बल्कि हमको चाय नाश्ता खुद कराते हैं लोग। अच्छा अच्छा। जब लोग मेडिकल कॉलेज आते हैं। तो आपका यूरिन इन्फेक्शन अब ठीक है? इन्फेक्शन तो नहीं कह सकते हैं, प्रोस्टेट की एक ऐसी जगह पहुंच गया था प्रोस्टेट कि जहाँ ना ऑपरेट हो सकता था हैं और ना बढ़ा हुआ था। तो डॉक्टर ने क्या बताया? तो डॉक्टर ने कहा कि इसका इस तरीके से धीरे धीरे मेडिसिन होगी जिससे थोड़ा थोड़ा रिड्यूस हो जाए, ऑपरेट कर देंगे तो रेगुलर आपकी पेशाब जो है बहती रहेगी। बहुत छोटा हो जाएगा तो बहती रहेगी, इसलिए बड़ा एकदम मार्जिन वाला केस है ये।
तो अब आपकी पेशाब में कोई समस्या अभी नहीं? कोई नहीं है। अच्छा। अभी बिल्कुल और दवाइयाँ। भूख लगती है कि नहीं? भूख तो मेरे को जैसी 2-3 रोटी की लगती थी वैसे भी अभी भी लग रही है। माने सामान्य जो है। हाँ। अच्छा अच्छा। तो आपको कोई शिकायत है आश्वासन सेवा ट्रस्ट की सेवा में? नहीं, बल्कि अब तो पहले मेरे को डर लगता था, मैं साधु हूँ, कभी बीमार पड़ जाऊँगा तो क्या होगा हमारा। अब मैं आराम से मर सकता हूँ। अच्छा मर नहीं सकता हूँ, जी सकता हूँ। जी भी सकता हूँ, मर भी सकता हूँ, क्योंकि मेरे को बिना कष्ट के मतलब यहाँ पे उपचार हुआ। अच्छा, 2 महीना के बीच में आपने यहाँ कुछ रोगियों को देखा होगा। हाँ। कुछ ठीक हुए, कुछ कैसा हुआ, आपको कैसा लगा? मेरे को बहुत अच्छा लगा। आपके सामने कोई ठीक होकर गया? हाँ, गए हैं। एक तो वही गए हैं जो कि पद यात्रा करते थे ना, वही गए। अच्छा, तो यहाँ आपके सामने क्या मरीज रहते हैं, कितने लोगों का इलाज चलता है? इस समय यहाँ पे आश्रम में करीब 10 लोगों का इलाज चलता है। आपके जानकारी में कैसी सेवा होती है? आप यहाँ भुक्तभोगी हैं। देखिए, इतना तो घर में भी कोई आपका लड़का भी नहीं करेगा, ये बता रहे हैं। घर वाले भी इतना नहीं करेंगे जितना यहाँ पे सेवा होती है। ऐसा महसूस किया आप? बिल्कुल किया। अच्छा। घर में बोलेंगे कि भाई वहाँ अस्पताल चलना है, अरे आज मेरे को वहाँ मीटिंग है, कहीं कुछ है, कहीं कुछ है, करके कुछ ना कुछ मतलब बहाना बन ही जाएगा। और यहाँ कोई बहाना नहीं है। यहाँ उल्टा बोलते कि तैयार रहिएगा, है ना। तो इसलिए घर से भी। तो आप कितने परसेंटेज में, आपसे कहा जाए 100% में कितने परसेंटेज संतुष्ट हैं इस सेवा से? मैं तो अगर 100 से ऊपर अंक हो तो भी मैं संतुष्ट हूँ। अच्छा, ऐसी जीवन में आपने और कहाँ संस्थाएं देखी हैं जो फ्री सेवा ऐसी इस तरह से? नहीं, मैंने ऐसी सेवा कहीं नहीं देखी, मेरे पहला अनुभव है। नहीं तो पहले तो मैं ये सोचता था कि अगर हमारे यहाँ भी जयपुर में भी 2-3 हमारे सामने साधु मरे हैं वहाँ पे, जिनका इलाज बहुत अच्छी जगह हमने कराया, मतलब वहाँ के महंत ने, क्योंकि एक है हॉस्पिटल फोर्टिस में कराया, बल्कि वो बहुत पैसा खर्च हुआ। लेकिन अल्टीमेटली क्या हुआ कि वहाँ भी मरीज़ को देखने वाला ही कोई नहीं था, मतलब सिर्फ अस्पताल के भरोसे भर्ती करा दिया गया और मरीज़ वहीं पड़ा रहा। बाद में उनको ब्लड कैंसर की रिपोर्ट दे दी गई और मरीज़ वहाँ से चला गया। और यहाँ की ऑपरेटिंग कैसे समझ? यहाँ की ऑपरेटिंग में तो मैं देखा ना, ऑपरेशन जब किसी का होता है तो यहाँ के आदमी वहाँ पर रहते हैं, रात में भी रहते हैं। वहाँ तो मरीज़ को छोड़ आए, 3-3, 4-4 दिन कोई देखने नहीं गया। तो आप जो है क्या संदेश देना चाहेंगे कि ये सेवा कैसी है? देखिए, इस सेवा हर जगह होनी चाहिए, मतलब हर धार्मिक स्थल में तो कम से कम होनी ही चाहिए। और जहाँ पे साधु ज़्यादा रहते हैं वहाँ पे ये सेवा। अच्छा, जैसे मान लीजिए आप बीमार थे तो ऐसे लोगों को मालपुआ तस्मै खिलाने वाली सेवा ज़्यादा महत्वपूर्ण है या ऐसे इलाज कराने की सेवा? बल्कि हमारे जयपुर से भी कुछ लोग आए थे हमको देखने, तो उन्होंने कहा कि देखिए, भोजन तो हम लोग वहाँ भी आश्रम में हम लोगों का बहुत अच्छा भोजन मिलता है, रसगुल्ला और ये। हम लोग वहाँ महंत को बोलते हैं कि भाई हमको रसगुल्ला मत खिलाओ, हमको खिचड़ी दो। लेकिन मरीज के लिए क्या जरूरी है? हम लोग तो दवा चाहिए। हम लोग महंत को ही बोलते थे कि हम लोग खाते खाते ऊब गए हैं, हमको पनीर नहीं खाना है, हमको खिचड़ी खिलाओ। महंत मना करता था कि नहीं, जो मिल रहा है। जैसे आपसे पूछा जाए कि कोई सेवा करना चाहते हैं तो कई सेवाएं बहुत तरह की होती हैं। भंडारा बढ़िया खिला रहे हैं, मालपुआ तस्मै खिला रहे हैं। अब जब बुखार चढ़ा है उस समय अगर हम 5 रुपए की दवाई देके अगर आपको दूध पिला दिए, गिलास या पानी पिला दिए, वो ज़्यादा महत्वपूर्ण कि वो मालपुआ तस्मै ज़्यादा महत्वपूर्ण? सबसे महत्वपूर्ण संवेदना, आप कितने संवेदनशील हैं, सबसे महत्वपूर्ण तो वो है कि आप उतने संवेदनशील हैं। दवा तो आपने बाद में दी, पहले आपने उसका हाथ पकड़ के देखा बुखार है, ये है, चलो कुछ करता हूँ मैं। कुछ नहीं, दवा नहीं है तो पट्टी कम से कम लगा दी, ये संवेदना है। तो वो संवेदनशील है यहाँ पे। उसके बाद में दवा तो डॉक्टर भी देगा, मेडिकल पर भी मिल जाएगी। आपको बहुत बहुत धन्यवाद, और जो कुछ कष्ट हुआ हो उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। बल्कि इसके अलावा मेरे को एक समस्या और आई थी, स्नोफीलिया वाली, जो कि अभी तक मैं जागृत नहीं हुई थी, क्योंकि मैंने जो रिपोर्ट कराई थी उसमें स्नोफीलिया था। लेकिन चूँकि ये बड़ी बीमारी का इलाज हो रहा था, कोई बात नहीं, तो उसमें अभी आगे उसका भी श्री गणेश इलाज का हो जाएगा, ठीक हो जाएंगे आप एकदम। महाराज जी दंडवत। आप का श्री क्या नाम है? प्रेमदास जी? हाँ, असली नाम तो प्रेमदास जी महाराज जी ने रखा था। वही असली कहलाएगा? असली यही रखा है। हाँ।
तो अभी बताइए, अस्वस्थ संत सेवा ट्रस्ट में आपको आज करीब कितने दिन हो गए होंगे? 15 दिन से ऊपर हो गए। तो ट्रस्ट के द्वारा जो आपका इलाज कराया गया था, हाँ। उससे आपको थोड़ा बहुत कुछ फायदा मिला या नहीं? हमको तो ये है, महाराज जी की कृपा से एक आश्वासन हृदय के अंदर बैठ गया कि आप ठीक हो जाएंगे। सबका आशीर्वाद इनमें है। और महाराज दिन प्रति 2 बार पूछते थे कि कैसी हालत है। अभी मरे नहीं, अभी तो धरती पर हैं वो महाराज जी। तो ये पूछ रहे थे पूछने, तो उनकी कृपा हमारे ऊपर बरसी है और संतों की। और नहीं, ठीक हो जाएंगे वो तो अलग बात है, पूछते थे अलग बात है। हम आपसे प्रश्न किए हैं, आपको कुछ बीमारी में फायदा हुआ या नहीं? हमको फायदा मालूम हो रहा है कि तनाव जो है, हाँ, ये अंगुली का ले रहे हैं। और अंगुली का घाव कैसा है इस समय? दिखाइए, थोड़ा हाथ घुमा के दिखाइए। घाव ठीक है? हाँ। अच्छा, तो रुपए में क्या आना फायदा दिख रहा है आपको? हमको ये विश्वास हो रहा है 100 आना हो जाएगा। जी बिल्कुल हो जाएगा। हाँ। और यहाँ ट्रस्ट के द्वारा जो सेवा हुई, कोई पैसा तो नहीं मांगा आपसे? नहीं महाराज जी, पैसा कोई किसी ने किसी प्रकार की याचना या ऐसा नहीं, वो निष्काम सेवा किया। तो आप संतुष्ट हैं यहाँ के लोगों की सेवा से? हम बहुत संतुष्ट हैं, प्रसन्न हैं, और ये प्रसन्नता फैलती जाए पूरे लोक में, बस यही हमारी बात है। आप जहाँ भी लोगों से मिले, कोई आपको आपकी तरह कोई दिन दुखी दिखाई पड़े, जिस पर पैसा ना हो, गरीब है बेचारा, दुखी है, बीमारी है, तो आप कृपा करके उस रोगी को यहाँ भेजने का कष्ट कीजिएगा, जिससे उसका भी कल्याण हो सके। अब ये बात तो कोई मिलेगा, हाँ, तो हम आपकी नजर में कोई आता है तो आपकी वाणी से उसका कह देंगे, और अपनी वाणी से हम उसकी सेवा कर देंगे। जरूर जरूर। और जो कुछ भगवान की कृपा है, जरूर। तो ये टेस्ट जो है दुखियों का एक केंद्र है, कोई पूछने वाला इस समय नहीं है। जो महाराज जी की सेवा अद्वितीय है, उसे वर्णन नहीं किया जी। ठीक है, ठीक है, आप जल्दी और पूर्ण स्वस्थ हो जाएं, और यही मंगल कामना है। जय सिया राम। इनको लकवा मारने के बाद 1 महीने तक अपने बिस्तर पर पड़े रहे। दुर्भाग्य हमारे समाज का, कोई हाथ नहीं लगाता था, बेचारे खिसक खिसक के लैट्रिन करते थे। आज अस्वस्थ संत सेवा ट्रस्ट आपकी देख रहे हैं आप किस प्रकार से स्नान करा रही है, और इनको हर प्रकार के इलाज की सुविधा अब चलने लगे हैं ये। और मेरे प्यारे भाइयों, जिंदगी में कठिनाइयां हमें सही रास्ता दिखा जाती हैं, अवश्य ही उनसे घबराना नहीं चाहिए। जय श्री राम। आपकी अस्वस्थ संत सेवा ट्रस्ट के द्वारा इन्हें लखनऊ मेडिकल कॉलेज भेजा गया है ऑपरेशन के लिए। बहुत कष्ट है, बिना ऑक्सीजन के इनके प्राण नहीं रह सकते हैं। आप सोचिए, आप विचार कीजिए कि ऐसे असहाय संत बेचारे जिनकी कोई सेवा नहीं करता, तो कम से कम आपके अस्वस्थ संत सेवा में आ गए हैं इस ट्रस्ट में, तो आप रात दिन उनकी सेवा कर रहे हैं। हाँ, ज़्यादा नहीं लगेगा, हाथ कटने के बाद तो दवा भी रोक चलेगा। फिर चलिए, उसके बाद तो डॉक्टर ने कहा है कि कैंसर आपका जान बच जाएगी, हैं? आगे नहीं बढ़ा है, हैं? चलो ठीक है, भगवान करें आपका मंगल हो, आप जल्दी स्वस्थ हो जाएं।